कहते हैं ना हाय तौबा मचा होना, वो हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। जनता वहां पर दाने दाने को मोहताज है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक करते हैं पाकिस्तान से, पीएमएलएन के नेता हैं इरशाद साहब, उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे। इरशाद साहब, वो जो आप कह रहे थे ना साहब कि सर्वाइवल का प्लान तैयार है, 1 हफ्ते में पटरी पर पाकिस्तान आ जाएगा, तो सर वो सर्वाइवल के प्लान की वही तो नहीं उतरेगी सर? आप लोगों ने तैयार किया है ना, या नहीं इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर आसमान से आएगी बनकर? रोमाना पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और जब आप लोगों को आईना दिखाते हैं ना कोई भी पाकिस्तानी, आपको तकलीफ और आपकी दुम पे पांव आता है। राव साहब अभी फरमा रहे थे ना कि आतंकवादी आपकी सरहदों से आते हैं, तो फिर आपने कसाब का नाम ले दिया। जब कसाब जो था उसका प्रूफ पाकिस्तानी होने का सिर्फ ये था कि आपके सर कितना सूट करता है ना आपको आतंकवाद का टॉपिक? सर कितना सूट करता है ना आपको आतंकवाद का टॉपिक? फेवरेट टॉपिक है सर आपका आतंकवाद। मैं जानती हूँ सर मैं जानती हूँ आतंकवाद आपका फेवरेट टॉपिक है, आपके दिल के बेहद करीब है आतंकवाद का मुद्दा, आपको बहुत पसंद है आतंकवाद का मुद्दा, मैं जानती हूँ सर। लेकिन अभी आतंकवाद पर बात ही नहीं कर रही सर। अपने लोगों को देख लीजिए सर, अपने लोगों को देख लीजिए ना सर, अपने लोगों को देख लीजिए ना सर। सर ये खून के आंसू जो आप पाकिस्तान के लोगों को रुला रहे हैं सर, अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा सर, अल्लाह माफ नहीं करेगा सर, अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये खून के आंसू जो आप रुला रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को, याद रखिएगा ये बात, अल्लाह माफ नहीं करेगा सर। मुझे बता दीजिए सर सर्वाइवल का प्लान क्या है, बताइए ना सर सर्वाइवल का प्लान क्या है? वही का इंतजार कर रहे हैं, वही उतरेगी क्या? सर्वाइवल क्या वही का इंतजार? मुझे सुने, लेकिन आप शोर मत डालें। रोमाना अगर मुझे बुलाया है तो मुझे सुने। आप कभी मेरी अजीम फौज का नाम लेती हैं, कभी आईएसआई का नाम लेती हैं। क्यों लेते हैं? कि आपको पता लगता है कि एक अजीम फौज है और इसी से डरते हैं आप। दूसरा आ जाते हैं सर वो अजीम फौज जो है सर आपके देश के प्रधानमंत्री बता चुके हैं सर आपके देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को बता चुके हैं आपकी उस कोर्ट में अजीम फौज के बारे में कि हिंदुस्तान से 3 जंगें लड़ने के बाद क्या हश्र हुआ है पाकिस्तान का। ये मैंने नहीं कहा सर, आपके प्रधानमंत्री ने कहा है। देखिए ना, मैं जानती हूँ सर ये जंग की बात करना, आतंकवाद की बात करना आपको बड़े अच्छे लगते हैं सर ये टॉपिक, पर सर मैंने आज आपको इसके लिए नहीं बुलाया सर ये पाकिस्तान के लोग हैं सर, बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं सर। अल्लाह माफ नहीं करेगा इरशाद साहब, अल्लाह माफ नहीं करेगा इरशाद साहब, अल्लाह माफ नहीं करेगा सर। खून के आंसू आप रुला रहे हैं अपने लोगों को, अल्लाह माफ नहीं करेगा सर। सर्वाइवल प्लान बता दीजिए मुझे, सर्वाइवल प्लान बता दीजिए मुझे, है कुछ या सर्वाइवल प्लान है नहीं, इसी वजह से दोबारा आतंकवाद फौज आईएसआई पर आ रहे हैं? अगर सर्वाइवल प्लान है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए ना क्या है प्लान है तो मैं आपसे बात बताइए तो क्या है प्लान? बात क्यों मैं आप देखते वक्त बताएगा, वक्त बताता है हमेशा। सर्वाइवल प्लान है, सर्वाइवल प्लान वक्त बताएगा, उसमें आप लोग हंसते रहिए। नहीं ओझा साहब आप समझ पा रहे हैं सर्वाइवल प्लान है, सर्वाइवल प्लान वक्त बताएगा। हाँ अभी बैठकर हमसे आतंकवाद की बात कर लो, हमसे जंग की बात कर लो, हमसे हमारी फौज की तारीफें करा लो, हमसे हमारे आईएसआई की तारीफें करा लो, लेकिन अर्थव्यवस्था जो बदहाल है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो कंगाली के कगार पर है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो वक्त बताएगा सर। ओझा साहब आइए। बिल्कुल कोई कंगाली नहीं है, इंशाल्लाह हम ठीक हो जाएंगे। ओझा सर आइए। रोमाना दिक्कत ये है कि मैं सोचा कि एक सेंसिबल डिस्कशन होगा, और जिस बेशर्मी और बेगैरती की मैंने बात की, बहुत अफसोस कि पाकिस्तान के हमारे जो मित्र आए हैं वो वही आदमी है, आप कोई बहुत बेगैरत आदमी है, आप इस आदमी को ये कीजिए, आप नहीं इससे आगे लफ्ज नहीं देखिए क्या, इस आदमी को देखिए इस आदमी को बंद कीजिए, इस आदमी को इरशाद साहब सुन लीजिए सर आप भले की बात कर रहे हैं पाकिस्तान नहीं है सर, हम तो पाकिस्तान के लिए अच्छी भावना रखते हैं सर, गंदे चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो दाने दाने को मोहताज ना हो। जरा सा आवाज कम कीजिए इरशाद साहब की, ताकि ओझा सर अपनी बात रख पाए। ओझा सर आइए सर, तो कीजिए कम से कम। कहाँ से आप पकड़ के लाते हैं ऐसे नमूनों को? इंसान है कोई नहीं, क्या आप कर रहे हैं? आप इसको बंद तो कीजिए, ये पाकिस्तानी डिबेट नहीं है, प्लीज स्टॉप हिम। रोमाना प्लीज स्टॉप हिम, रोमाना प्लीज स्टॉप दिस इडियट। सर उनकी आवाज कम हो चुकी है, आप अपनी बात रखिए। ओझा सर आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर, प्लीज आइए। रोमाना इस आदमी को, यू म्यूट दिस पर्सन। आप क्या कर रही हैं? रोमाना स्क्रीन पर ले आइए जरा, ओझा सर को स्क्रीन पर लाइए भाई, स्क्रीन पर लाइए ओझा सर को, उनको बात रखने दीजिए। आइए ओझा सर। इस आदमी को बंद तो कीजिए। रोमाना क्या कर रही हैं आप?
ऐसे बेहुदे किस्म के इंसानों को कहां से आप पकड़ के लाती हैं जिससे कोई सेंसिबल डिस्कशन नहीं होगा? ये पाकिस्तान, आप देखिए रुमाना, मैं कायदे से बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। आई एम सॉरी, आई विल रिफ्यूज टू कम इफ यू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ क्लाउन्स फ्रॉम पाकिस्तान से पकड़ के जो भुखमरी में परेशान है और ये बेहयाई की बात कर रहे हैं। पहली बात, ये एक चिट्ठी का मैं जिक्र करूंगा जो गूगल पे है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था, पाकिस्तान के जो पहले एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स में। वो कह रहे हैं कि सारी जगह करप्शन है, लेकिन जो पाकिस्तान के एजुकेटेड मुस्लिम क्लास है उसके बारे में कह रहे हैं corruption is a curse amongst Muslims, especially the so-called educated and intelligentsia. Unfortunately, it is this class that is selfish and morally and intellectually corrupt. No doubt the disease is common, but amongst this particular class of Muslims it is rampant. तो ये वो क्लास है जिसने पाकिस्तान को बनाया। ये अजीम फौज और क्या बात कर रहे हैं आप देखिए कि किस तरीके से बाजवा का किस तरीके से उसने अमीरी हासिल की। जो बात ये कर रहे हैं, आज की जो समस्या है रुमाना, आज समस्या एक सिम्टम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम है। और प्रॉब्लम यह है कि एक फ्लॉड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इन्होंने कोई गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं किया, कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं किया। और जिस अजीम फौज की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम है कि 90,000 फौज ने हमारे 25,000 फौजियों के सामने बांग्लादेश में सरेंडर कर दिया। क्योंकि हम लोग पीस में बात कर रहे हैं, ये टेररिज्म का एक लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारे यहाँ के लोग आके, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग सारी बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओज हैं, और जिस तरीके से कैलिफोर्निया में, सारी दुनिया में हिंदुस्तानी होने पे गर्व किया जाता है। हमें पाकिस्तान के आम जनता से बहुत सहानुभूति है। क्यों? हम उनके प्रोटेक्टर हैं इस दुनिया में, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन होने के नाते। और सारा खतरा किस वजह से है? कोई अल्लाह, कोई खुदा कुछ नहीं कहता कि आप दूसरों की हत्या कर दीजिए, औरतों पे बलात्कार कीजिए और लोगों को, निर्दोष लोगों की जान लेते चलिए। हमें इस सोच से ये है। लेकिन देखिए कहां से आप लोग लेके आते हैं ऐसे शख्स को। कभी मैं ये नहीं करता। नहीं सर, आप लोगों से मेरी दोनों से ही गुजारिश है कि जरा संयम से अपनी बात रखिए सर। मैं तो सर, I'm sorry, I can't be on your show if you bring this kind of clowns from Pakistan. कहां से ये कसब के छोटे भाई हैं, कौन है जिन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। नहीं सर, प्लीज आप थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए, थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए। वहाँ की रूलिंग पार्टी के नेता हैं ये। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान के मेहमानों को इस शो के बाद जरूर सुनना चाहिए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का यूएन में दिया गया वो बयान, जिसमें एक बड़ा बुनियादी सवाल जो है वो पूछा था पाकिस्तान से सुषमा स्वराज ने तब कि साहब सोचिएगा जरूर, क्यों दो मुल्क जिनकी शुरुआत एक साथ हुई और हम जो हैं वो इंजीनियर बताते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, और पाकिस्तान क्या बनाता है? वो आतंकवादी बनाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।